हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शालिनी। तो हमने एडजेक्टिव और उसके टाइप के बारे में पढ़ा था, तो आज हम थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। कितने टाइप्स थे एडजेक्टिव हमारे? कितने थे? 10 टाइप्स थे ना। तो पहला हमारा क्या है? डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर मीन्स व्यक्तिवाचक विशेषण। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव। क्वांटी मतलब मात्रा, तो मात्रात्मक या परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल मीन्स संख्या, तो संख्यावाचक विशेषण या एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभाग सूचक एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज मतलब किसी चीज़ पे जोर देना, वो हमारा क्या होता है? एम्फेसाइजिंग। नेक्स्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल मीन्स पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल के बारे में तो हम स्टडी पहले भी कर चुके हैं ना, पार्टिसिपल होता क्या है। ठीक है, अभी हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव अब हम डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे कि हमारे एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो पहला क्या है हमारा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में? डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन करना है, उसके बारे में बताना, वो हमारा क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव। या क्वालिटेटिव मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी बताना। ठीक है, तो क्या है? द एडजेक्टिव दैट डिनोट्स शेप। शेप मीन्स उसका जो शेप है, उसका जो आकार है, कलर, मेरिट, डीमेरिट, साइज ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समझ आ गया क्या होता है? वो वे शब्द जो किसी वस्तु का डिनोट करें, उसका शेप बताएं, उसका कलर, उसकी मेरिट, उसके गुण अवगुण और उसके साइज़ के बारे में बताएं, तो वो हमारा क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। मतलब उसका वर्णन करें या उसकी क्वालिटी बताएं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे है द ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो हमारा ब्यूटीफुल है, ये बिल्डिंग की क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? बिल्डिंग के बारे में क्या बता रहा है? उसका क्या बता रहा है? उसकी क्वालिटी बता रहा है ना, कि ताजमहल कैसा है? बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये समझ आ गया ना, ब्यूटीफुल है कि सुंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है द रूम इज़ बिग। तो रूम कैसा है, ये क्या बता रहा है? उसका साइज़ बता रहा है कि रूम कैसा है, तो बिग है। तो यहाँ पे जो हमारा बिग है, ये क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है द मार्कर इज़ ब्लैक। तो ये हमारा क्या बता रहा है? उसके कलर के बारे में बता रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव समझ में आया ना? किसी चीज़ की मेरिट, डीमेरिट, उसकी क्वालिटी या उसका डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करे, ये किस प्रकार का है, कैसा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे क्या होते हैं? द एडजेक्टिव दैट आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर नाउन। मतलब वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ना। तो प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इंडिया है, तो इंडिया से हमारा क्या बना? इंडियन। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिकन, ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, चाइनीज़, फ्रेंच, ऐसे ही प्रॉपर नाउन से जो वर्ड क्रिएट हो, वो हमारे क्या होते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव। तो यहाँ पे क्या है? इंडियन सोल्जर आर ब्रेव, बहादुर है। तो यहाँ पे हमारा इंडियन, ये क्या हमारा? प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है चाइनीज़ फूड आर टेस्टी। चाइनीज फूड कैसा है? टेस्टी है। तो चाइना से क्या बना? चाइनीज़। तो हमारा क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा
क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, मात्रा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ समथिंग इज नोन एज अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो किसी चीज़ की जब क्वांटिटी बताए तो हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और ये एक पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा वो हमेशा किसके साथ यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमारा देखिए क्या है, आई नीड सम मिल्क, तो यहाँ पे जो हमारा सम है ये क्या बता रहा है, मिल्क की क्वांटिटी बता रहा है ना। तो मिल्क क्या हो गया हमारा, अनकाउंटेबल नाउन, और सम क्या हो गया हमारा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आई हैव इनफ फूड, ये फूड हमारा है अनकाउंटेबल नाउन, और इनफ क्या है हमारा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी चीज़ की वे शब्द जो किसकी वे शब्द जो नाउन की मात्रा दिखाते हैं वे हमारे क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं वे हमेशा नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हमेशा जो एडजेक्टिव आएंगे या तो इनके बाद नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या कौन कौन से वर्ड आते हैं देख लेते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसमें सम, इनफ, होल, एनी, लिटिल, नो, ऑल, मच आदि शब्द आते हैं, ठीक। तो आपको समझ आ जाएगा ना कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा को बताते हैं वे हमारे क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, मतलब अनकाउंटेबल नाउन रहेगी तभी हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यूज होंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी बोलते हैं। नंबर मीन्स संख्या, तो न्यूमरल एडजेक्टिव मीन्स संख्यावाचक विशेषण। तो क्या होता है, द एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। तो समझ आ गया ना क्या होता है, जो किसी चीज़ की संख्या को बताएं वो हमारे क्या होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। तो जैसे रमेश हैज़ बॉट मेनी 10, तो यहाँ जो मेनी है ये भी क्या बता रहा है, नंबर को बता रहा है, और 10 भी हमारा 10 तो नंबर ही है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव। और बुक्स, ठीक है, रमेश हैज़ बॉट मेनी बुक्स कर सकते हैं, या रमेश हैज़ बॉट 10 बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसमें हमारे कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसमें ऐसे देखिए, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, टू हो गया, डबल, सेवरल, फिफ्थ, फ्यू, मैनी आदि शब्द आए तो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव 3 पेन्स, तो यहाँ पे जो 3 है हमारा क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव। ही रिक्वेस्टेड मी सेवरल टाइम्स, यहाँ पे सेवरल क्या हो गया हमारा, सेवरल क्या है हमारा, सेवरल क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव। तो न्यूमरल एडजेक्टिव आर ऑलवेज यूज्ड काउंटेबल नाउन, समझ आया, न्यूमरल कहाँ यूज होता है, काउंटेबल नाउन में, और क्वांटिटेटिव कहाँ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि जहाँ न्यूमरल जो एडजेक्टिव होंगे वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे, और जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होंगे परिमाणवाचक वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे, ओके। न्यूमरल एडजेक्टिव भी कितने प्रकार के होते हैं, हैज़ 2 काइंड्स, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है,
द न्यूमरल एडजेक्टिव that shows the definite number of any countable noun, मतलब डिफिनिट नंबर बताएगा किसी भी काउंटेबल नाउन का, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे द टीचर हैज़ टॉट अस 5 चैप्टर टुडे, या 2 4 5 कुछ भी डेफिनेट नंबर होंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे क्या हो गया, डेफिनेट नंबर, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है हमारा, दूसरा क्या है, indefinite numeral adjective। तो the numeral adjective that shows the indefinite number of a countable noun is called indefinite numeral adjective, ठीक। तो indefinite number बताएगा, indefinite number means जैसे क्या हो गया, the king has helped many हो गया, some हो गया, a lot of poor और needy people, ये सारे हमारे क्या है, many, some, a lot of, ये क्या है, अलॉट, ये क्या है हमारे इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। समझ में आ गया ना। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारे, ये जो डेफिनेट संख्या को बताएं, मतलब निश्चित संख्या को बताएं, वो हमारे क्या हो गया है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। और जो हमारी संख्या को ना बताएं, ऐसे बता दें मेनी, सम, लॉट, अलॉट, ये हमारे क्या हो गया, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। तो न्यूमरल एडजेक्टिव भी दो टाइप के थे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब हमारा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हैज़ 2 काइंड्स। अब डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक। तो द कार्डिनल नंबर, कार्डिनल मीन्स क्या होता है, 1 2 3 दैट आर यूज्ड एज अ एडजेक्टिव आर नोन एज अ कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, क्या था, न्यूमरल एडजेक्टिव हमारे कितने थे, देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव कितने थे, 2, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में, ये भी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में जिसमें डेफिनेट नंबर दिखाए वो हमारा क्या था, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। और जिसमें डेफिनेट नंबर ना दिखाए, इनडेफिनेट नंबर दिखाए, तो वो हमारा क्या था, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब हमारा जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, मतलब कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 ये हमारे क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर, ठीक। और कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव में एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे द बॉयज हैज़ बॉट 2 1 10, जो गिनतियाँ होती हैं 1 2 3 4 5 ये कार्डिनल में आते हैं। दूसरा क्या है, ऑर्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। इसमें जैसे ऑर्डर कहते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर। तो ये ऑर्डिनल नंबर में क्या थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड दैट आर यूज्ड एज एडजेक्टिव आर नोन एज अ ऑर्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। समझ में आ गया, कॉर्डिनल 1 2 3 4 5, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। ये हमारे किसके टाइप्स हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के, ठीक है। जैसे द फर्स्ट थर्ड सेकेंड एडिशन ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंस्पायरिंग। तो ये जो हमारे हैं फर्स्ट थर्ड सेकेंड, ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं, ऑर्डिनल न्यूमरल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है, तो ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव था। नेक्स्ट क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू शो पोजीशन ओवर समथिंग आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। मतलब पोजीशन दिखाना, किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाना, तो वो क्या होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रहेगी ना। तो जैसे एग्जांपल है, दिस इज़, ये वर्ड है माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड हैं, अरे ये जो सारे वर्ड हैं ये हमारे क्या हैं,
गड़बड़ हो रहा है। ये सारे वर्ड क्या हैं? माई, अवर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स, हमारे क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो मतलब ये कह रहा है दिस इज़ माई हाउस, तो ये हमारा क्या दिखा रहा है? पोजीशन की, ये मेरा घर है। अगर हो गया दिस इज़ आवर हाउस, तो यहाँ पे भी पोजीशन दिखा रहा है। तो ये जो वर्ड होते हैं माई, अवर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स, क्या होते हैं? हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी चीज़ पे पोजीशन दिखाए, अधिकार दिखाए, वो हमारे क्या होते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या होता है? विभाग सूचक। तो क्या हो गया? द एडजेक्टिव दैट शोज डिस्ट्रीब्यूशन वन बाय वन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमारे क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इसका हिंदी देख लेते हैं। वे शब्द जो किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसका मतलब क्या हो गया? किसी वर्ग की विशेष प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराएं। मतलब जैसे कोई कुछ दिया है तो उस पूरे वर्ग का बोध कराएं, वो हमारे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, समझ आ जाएगा। ईच मैन हैज़ सम ड्रीम्स, तो यहाँ पे जो ईच है, ठीक है, ये हमारे क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो मैन है, तो ये क्या हो गया? मैन क्या है? किसी वर्ग, कोई वर्ग है ना, किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु, तो ये किसी वर्ग के क्या है? व्यक्ति हैं। तो इसका बोध करा कि ईच मैन, प्रत्येक आदमी। ठीक है, तो प्रत्येक, इसका बोध करा रहे हैं ना कि प्रत्येक आदमी है सम ड्रीम्स। प्रत्येक आदमी के पास क्या होते हैं? कुछ ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं। ठीक है, या प्रत्येक आदमी सपने रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक एग्जाम्पल और है, आई परचेज एवरी बुक। तो यहाँ पे जो हमारा एवरी वर्ड है, ये हमारे क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी बुक मतलब किसी वस्तु की किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु का बोध करा रहे हैं ना, तो ये जो बुक है, इस वर्ग, इसका बोध करा रहे हैं कि प्रत्येक बुक, आई परचेज एवरी बुक ऑफ दिस राइटर, तो मैंने इस राइटर की प्रत्येक बुक परचेज कर ली है। ठीक है, तो ये हमारा एवरी यहाँ पे क्या है? हमारा क्या है? एवरी हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एवरी सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। यहाँ पे जो हमारा एवरी है, ये क्या है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या करें? प्रत्येक सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल, तो प्रत्येक नागरिक रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, देश की प्रोग्रेस के लिए, देश की उन्नति के लिए प्रत्येक आदमी जिम्मेदार है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में चार ही वर्ड होते हैं, कौन से? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमारे क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है? संकेत करना। तो क्या हो गया? द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट, शो और डिमॉन्स्ट्रेट समथिंग। मतलब किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, किसी चीज़ की ओर इशारा करना या शो करना या उसकी ओर संकेत करना, इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसको क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे वे शब्द जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया? ठीक है, तो समझ में आ गया ना डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इसमें एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं, जैसे दिस, दिस, दैट, दीज, दोस, ये हमारे क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और इन वर्ड्स के बाद हमेशा नाउन आएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है उसके बाद नाउन नहीं आता है, कोई अन्य वर्ड आ जाता है या वर्ब आ जाती है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे दिस, दैट, दीज, दोस दिया है तो उसके तुरंत बाद नाउन आ जाएगी, तो हमारे क्या हो जाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हुआ ना? डिफरेंस क्लियर हुआ ना? जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये दिस, दैट, दीज, दोस रहेंगे,
जैसे दिस इज़ अ बुक, तो ये यहाँ पे दिस के बाद इज़ आया ना, क्या आया, वर्ब आई ना, तो वो हमारा क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव। दिस क्या हो गया वहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे क्या है, दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे लिख दिया दिस बुक इज़ गुड, तो यहाँ पे दिस के बाद क्या आया हमारा, बुक आया ना, तो जो बुक है वो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, और जो दिस हो गया वो हमारा क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। समझ में आ गया ना। जैसे दिस मैन इज़ ट्रू फॉर हिज वर्ड, यहाँ पे दिस के बाद हमारा क्या आया, मैन आया ना, तो हमेशा दिस दैट दीज दोस के बाद जब संज्ञा आएगी या नाउन आएगा तो हमारे वर्ड क्या होंगे, वो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दीज दोस मैंगोज आर राइप, तो यहाँ पे दीज दोस आया, इसके बाद मैंगोज आया, तो ये हमारा क्या है, नाउन है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है दोज पेन्स आर रेड, ये देखिए दोज आया, इसके बाद नाउन आई, आर रेड। दीज नॉवेल्स आर इंटरेस्टिंग, तो दीज के बाद नाउन आया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, द एडजेक्टिव दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, विच, व्हाट, हुज आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है हु शर्ट इज़ रेड, तो ये इसमें भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी, सॉरी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव आएगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड के जस्ट बाद हमारी क्या आएगी, नाउन आएगी, और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा उसके बाद हमारी क्या आएगी, वर्ब आएगी। ठीक है, वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। तो हु शर्ट इज दैट, तो यहाँ पे जो हमारा हु है ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है विच या व्हाट कलर डू यू लाइक मोस्ट, तो यहाँ पे विच और व्हाट क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद हमारा क्या आया, नाउन, यहाँ पे भी हमारा क्या आया, नाउन आया। नेक्स्ट है विच बुक डिड यू रीड, तो विच के बाद क्या आया, नाउन आया। तो ये कन्फ्यूज़न ना आने पाए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमेशा नाउन आएगी और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव वर्ब के बाद हमेशा वर्ब आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ना क्या होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, प्रश्न पूछने के काम आते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, emphasizing adjective, the adjective that is used to emphasize something is called emphasizing adjective। emphasize मतलब किसी चीज़ पे जोर देना, वो हमारे क्या होते हैं, emphasizing adjective होते हैं। जैसे this is my own house, तो ये क्या कह रहा है, ये मेरा खुद का घर है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, emphasize कर रहे हैं कि मेरा खुद का घर है, मतलब मेरा स्वयं का घर है, तो यहाँ पे own क्या हो गया हमारा, emphasizing adjective। जैसे ही स्पोक द वेरी सेम वर्ड आई हैव स्पोकन, तो यहाँ पे ही स्पोक द वेरी सेम वर्ड, मतलब इसने वही सेम वर्ड बोले जो मैं बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा वेरी है ये हमारा क्या हो गया, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिसिपल एडजेक्टिव, द पार्टिसिपल दैट आर यूज्ड एज एडजेक्टिव और कॉल्ड पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्या हो गया, द पार्टिसिपल दैट आर यूज्ड एज एडजेक्टिव, पार्टिसिपल जो किसकी तरह यूज होते हैं, एडजेक्टिव की तरह, कॉल्ड पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव में क्या होता है, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल किसकी तरह यूज होते हैं, एज एन एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल, तो ये जो हमारा इंटरेस्टिंग है हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म क्या होती है, B1 + ING, तो यहाँ पे इंटरेस्ट से क्या बना हमारा, इंटरेस्टिंग बनाना, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्टिंग हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्टिंग क्या हो गया, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे आई वॉज एन एक्साइटिंग मैच,
इट वॉज एन एक्साइटिंग मैच। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्साइटिंग क्या हो गया, एक्साइट से क्या बना, एक्साइटिंग। तो ये क्या हो गया, एक्साइटिंग हमारा पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, क्योंकि V1 प्लस ING है ना। नेक्स्ट क्या है, आई सा अ वाउंडेड मैन ऑन माई वे होम। मतलब ये जो वाउंडेड है ये हमारा क्या हो गया, वाउंडेड क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है ना। तो यहाँ पे वाउंड से क्या बना, वाउंडेड। तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। तो क्या हो गया, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव समझ में आए होंगे। डिटेल से सारे हमारे एडजेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं, जितने भी टाइप्स के थे 10 टाइप्स थे, हमने सारे कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।